प्रिय दर्शकों, आज हम आपको शत्रु और मित्र के लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिसे आप सुनकर शत्रु और मित्र की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि शत्रुओं में मित्र छुपे हुए होते हैं और मित्रों में शत्रु छुपे हुए होते हैं। शत्रुओं के 5 लक्षण हैं और वहीं मित्रों के भी 5 लक्षण हैं, जिनमें से सबसे पहले हम आपको मित्र के लक्षण बताएंगे। मनुष्य के 4 प्रकार के मित्र होते हैं: सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। 5वां मित्र धर्मात्मा होता है। वह किसी एक पक्ष का नहीं होता और न दोनों पक्षों से पैसा लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है, उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है। अथवा जो राजा, जो धनी, जो मनुष्य धर्म में स्थित होता है, वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपयुक्त 4 प्रकार के मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष 2 की ओर से तो सदा शंका ही बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य का चित्त चंचल होता है। वह मनुष्य बुरा भला हो जाया करता है। शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाया करता है। अतः किस पर कौन विश्वास करे? जो धर्म और कर्मों में भी मनुष्य का साथ न छोड़े और नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है। अपने मित्र की हानि देखकर जिसको भय होता है, दुख होता है, उसे ही उत्तम मित्र समझना चाहिए। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए गए हैं। जिसका स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील हो, ईर्ष्या रहित हो और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभाव से दयालु हो। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्रों की ओर से हर हाल में साथ नहीं छोड़ता, हमेशा ही मित्र बना रहता है, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते। सत्य बोलने वाले कुलीन वंश में उत्पन्न हुए हैं। बोलने में पटु, कार्यकुशल, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी न थकने वाले, कृतज्ञ, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ हों, उन्हीं लोगों को मनुष्य अपना मित्र बनावे। अब आपको शत्रुओं के 5 लक्षणों के बारे में बताते हैं। अगर वो लक्षण किसी मनुष्य में पाए जाते हैं तो उसको मित्र न समझकर शत्रु ही समझना चाहिए
और उसका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, अदैव, यानी जो एक अद्वितीय ईश्वर को नहीं मानता, देव की भक्ति नहीं करता, जो नास्तिक और सत्य धर्म पर अविश्वास रखता है। नंबर 2, अभिमन्यते, यानी जो अभिमान से भरा है, जो घमंडी है। नंबर 3, द्वशंस, यानी जिसके विषय में सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात जो अकेला सबका अहित करता है। नंबर 4, आदिदेशति, यानी जो दूसरों पर हुकूमत करने का अभिलाषी है, जो दूसरों को आज्ञा करना जानता है, जो दूसरों पर जिस किसी रीति से अधिकार जमाना चाहता है। नंबर 5, अभिदासति, जो दूसरों को दास बनाना चाहता है, दूसरों का नाश करता है, दूसरों को लूटता है। शत्रु के ये 5 लक्षण हैं। इन लक्षणों से बोधित होने वाले शत्रु को दूर करना चाहिए। फिर वह स्वजातीय अपने कुल में उत्पन्न हुआ हो, अथवा निकृष्ट जाति का, अथवा किसी हीन कुल में उत्पन्न, अथवा आचारहीन हो, या कैसा भी हो, उसको दूर कर देना चाहिए। और इन लोगों के साथ भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, कपटी, शठ, क्षुद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, चुगलखोर, पापपूर्ण विचार रखने वाला, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने वाला और मन में सबके लिए बुरा विचारने वाला, बिना मौके के क्रोध करने वाला, चंचल चित्त, अकस्मात बैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, टेढ़ी नज़र से देखने वाला, शराब पीने वाला, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को कष्ट देने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।